नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। करवा चौथ के दिन भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती जी के साथ चंद्रदेव की विधि से पूजा की जाती है। पूजा के दिन करवा चौथ की कथा भी सुनी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो सुहागिन व्रत इस व्रत को करती हैं उनके पति की लंबी उम्र होती है। पति की लंबी उम्र की मनसा से किए जाने वाला करवा चौथ का व्रत इस वर्ष 1 नवंबर 2023 को बुधवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है। इस व्रत को कुंवारी कन्या भी रख सकती हैं। वो अपने अच्छे व्रत वर के कामना के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। करवा चौथ की पूजा जो मेन पूजा होती है वो शाम को होती है, परंतु व्रत वाले दिन आपको सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत करने का संकल्प लें और ज़मीन पर एक चौकी लगाएं, उस पे लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाएं और माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी की आप उसमें प्रतिमा रखें। हो सके तो आप करवा चौथ की जो कैलेंडर आता है या फ़ोटो आती है उसको भी आप सामने रख दें, या आप गेरुए से भी इसे बना सकते हैं। कई जगह गेरुए या पिसे हुए चावल से भी बनाया जाता है। उसके बाद भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पहले पूजा करें। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो इसलिए आप लोग गणेश जी की पूजा पहले स्टार्ट। उसके बाद आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए आपको अष्टदल कमल बनाना है चावल से, या आप नीचे रंगोली भी बना सकते हैं। तो और कलश में जब भी आप स्थापित करें तो आप स्वास्तिक ज़रूर बनाएं और उसमें कलावा भी ज़रूर बांधें, क्योंकि कलावा के बगैर कलश स्थापना नहीं करना चाहिए। लोटे में खाली लोटा नहीं रखा जाता है। और उसके बाद आपको 5 पत्ते आम के या 7 पत्ते कटे फिटे ना हो वो रखना है। उसके बाद एक प्लेट में आपको चावल रखना है। उसके बाद गंगा जल से आपको पवित्र कर देना है सभी चीज़ों को। और विधिवत आपको माता पार्वती, शंकर जी और गणेश जी, चांद, कुहारीन जो भी फ़ोटो में बना हो, अगर आपके पास फ़ोटो ना हो तो आप गेरुए से भी ये सब बना सकते हैं। चांद की पूजा होती है तो इसलिए चांद आप ज़रूर बनाएं। उसके बाद करवा में जो पानी भर के रखा हुआ है उसमें भी आपको पूजा रोली अक्षत से और फूल माला से उसकी भी पूजा करनी है। साथ ही में आप माता पार्वती, गणेश जी और शंकर जी को भी आप फूल माला अर्पित करें। और वैसे तो माता पार्वती को लाल कलर के फूल पसंद हैं, अगर आपको मिल जाए तो लाल कलर के फूल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही चांद के लिए आप सफ़ेद फूल अगर मिले तो आप सफ़ेद फूल भी ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि चांद को हमेशा सफ़ेद चीज़ें पसंद हैं। इस स्थापना के बाद आपको धूप और दीपक जलाना है। दो दीपक जलाने हैं, एक कलश के ऊपर, एक भगवान के सामने रखना है। और किसी भी पूजा में अगर आप दीपक नहीं जलाते हैं तो वो पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, क्योंकि जो दीपक होता है ये हमारे पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद आपको 4 तरीके का फल चढ़ाना है, क्योंकि चौथ है तो कोशिश करें आप 4 तरह के फल लें। नहीं मिले तो आप 4 की क्वांटिटी में चढ़ा सकती हैं। जैसे केला है तो 4 केले, सेब है तो 4 सेब। और भगवान गणेश जी को लड्डू या मोदक प्रिय है तो आप लड्डू या मोदक चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सफ़ेद मिठाई चांद की पूजा में अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान चांद की जो पूजा होती है उसमें सफ़ेद वस्तुओं का ही उपयोग ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद आपको माता पार्वती जी को सुहाग की सभी वस्तुएं, जैसे बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, जो भी सुहाग की
चीज़ें होती हैं आप वो चढ़ाएं और साथ ही में दक्षिणा अवश्य रखें, क्योंकि किसी भी पूजा में दक्षिणा भी ज़रूरी होती है। उसके बाद आपको पूजा के बाद चंद्रदेव की आराधना करनी है, करवा माता की कहानी या कथा सुनना है और चंद्रमा निकलने से पहले आपको पूजा की थाली तैयार करनी है, जिसमें सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली, चावल से बनी मिठाई या सफ़ेद मिठाई। इसके बाद करवे में जल भरकर जो रखे हैं आप उसे आप उस थाली में रख लें और उसके बाद आपको छत या चंद्रदेव जहाँ से आपको दिखे हैं वहाँ पे जाकर आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है 4 बार परिक्रमा करके, क्योंकि चौथ है तो इसमें 4 बार परिक्रमा ज़रूर करें। उसके बाद अर्घ्य देने के बाद आप पति की लंबी आयु के लिए कामना करें। इसके बाद पति की आप चंदन टीका लगा के आप उनकी भी पूजा करें। उसके बाद पति का अपने आशीर्वाद लें और आप पति के हाथ से ही पानी पीकर आप अपने व्रत जो है उसे तोड़ें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।